नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ और हौसला अफजाई से 4TV ने कामयाबी के साथ 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इन 5 सालों के दौरान 4TV ने हक़ाइक़ को आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश की है और हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आइंदा भी हक़ाइक़ को आपके सामने पेश किया जाएगा। और हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी आपकी दुआएं, आपका ताउन और आपकी हौसला अफजाई हमें हासिल होती रहेगी। हम नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एपी जेनको के 2 प्रोजेक्ट्स में माली बेकायदियां, प्रोजेक्ट्स को रोक देने लोक आयुक्ता का हुक्म। वरंगल के जंगांव हल्के में दोबारा राय शुमारी से मुताल्लिक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पी लक्ष्मैया को धक्का। हैदराबाद को पानी की किल्लत का सामना, रियासती वजीर डी नागेंद्र और साबिक वजीर शंकर राव का इजहार तशवीश। तेलंगाना तहरीक के दौरान 54 तलबा पर आयद किए गए मुकदमात वापस लेने का ऐलान, जियो जारी। और फिल्मनगर बंजारा हिल्स में एक घर पर पुलिस का धावा, जुआ खेलने में मसरूफ 26 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एपी जेनको के 600 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स के फंड्स में हुई बेकायदियों पर लोकायुक्ता ने प्रोजेक्ट्स को रोक देने की हिदायत दी है। रायलसीमा राष्ट्रीय समिति के सदर के वेंकट सुब्बा रेड्डी ने इस सिलसिले में बताया कि काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट वरंगल को 723 करोड़ के फंड्स को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि आरटीपीपी के 600 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए 1255 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों प्रोजेक्ट्स में बेकायदियों के सिलसिले में वो एपी जेनको से रुजू हुए थे, तहम जेनको की जानिब से वादे रद्दअमल न मिलने पर वो लोक आयुक्ता से रुजू हुए। उन्होंने बताया कि लोक आयुक्ता ने इस सिलसिले में एपी जेनको को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। रियासती वजीर आईटी पुनाला लक्ष्मैया को उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके इंतखाब की दोबारा रायशुमारी करवाने के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। वाज़ेह है कि 2009 के इंतखाबात में पुनाला लक्ष्मैया ने वरंगल के जंगांव हल्के से अपने करीबी हरीफ टीआरएस उम्मीदवार के प्रताप रेड्डी को मामूली वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। शिकस्त खुर्दा टीआरएस उम्मीदवार ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पुनाला लक्ष्मैया के इंतखाब को चैलेंज करते हुए दरखास्त दाखिल की थी। दरखास्त गुजार ने इल्जाम लगाया था कि 80 वोटों को बेकायदगी के जरिए पुनाला लक्ष्मैया के हक में किया गया था और इनवैलिड पोस्टल बैलेट्स वोट को भी पुनाला लक्ष्मैया के हक में किया गया था, जिसके बाद पुनाला लक्ष्मैया हाई कोर्ट की जानिब से दोबारा रायशुमारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का वक्त ज़ाय करने पर पी लक्ष्मैया पर 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी भी सत्यनारायण दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में दोनों कायदीन ने पार्टी आला कायदीन से मुलाकात करते हुए सदर जमहूरिया के इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने पार्लिमानी उमूर के वजीर पवन कुमार बंसल से भी मुलाकात की। पता चला है कि पार्टी आलाकमान ने चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी को सदर जमहूरिया के इंतखाब के मौके पर पार्टी अरकान असम्बली पर नजर रखने की भी हिदायत दी है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को गैर महसूब असातिजात के मुकदमे के सिलसिले में रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी से पूछताछ की इजाजत दे दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जगती पब्लिकेशन के डायरेक्टर के ओहदे के तहत अंजाम दी गई सरगर्मियों से मुताल्लिक जगन से पूछताछ कर सकती है। अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जारी माह की 7 जुलाई से 21 जुलाई तक जगन के वकला की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की इजाजत दी है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह के इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार है। पार्टी ऑफिस में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए विजयलक्ष्मी ने सवाल किया कि अवाम के दिलों में रहने के लिए जगन मोहन रेड्डी की कोशिशें क्या गलत बात है। उन्होंने कहा कि सीबीआई वाईएसआर खानदान को ही हरासा कर रही है। विजयलक्ष्मी ने कहा कि वाईएसआर और जगन ने कोई गलती नहीं की है और उन्हें अदलिया पर पूरा यकीन है कि जगन मोहन रेड्डी जल्द ही बेकसूर साबित होकर लौट आएंगे। इजलास में रुकने पार्लियामेंट मेका पार्टी राजमोहन ने एक करारदाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए उम्मीदवार की तायद के लिए जगन मोहन रेड्डी से मुशावरत के बाद विजयलक्ष्मी को इख्तियार लेने का फैसला सौंप दिया है।
पार्टी कायदीन ने विजयलक्ष्मी से अपील की कि वह इस सिलसिले में जगन मोहन रेड्डी से मुशावरत के बाद फैसला करें। इजलास में पार्टी के मुख्तलिफ अजला से आए कायदीन, अरकान असम्बली और कौंसिल ने भी शिरकत की। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सरकारी अराजियात का मसला छाया रहा। तेलुगु देशम, टीआरएस और बाबाजू की जमातों के अरकान ने डॉक्टर राजशेखर रेड्डी के दौर में मुख्तलिफ कंपनियों को अलॉट की गई सरकारी अराजियात वापस लेने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली डी उमा ने बताया कि हिंदुजा पावर प्रोजेक्ट को वक्फ अराजी अलॉट की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले में यह बात कही है कि यह अराजी वक्फ है। टीआरएस के ई राजेंद्र ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस सिलसिले में आवाज उठा रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत के कई सालों बाद तक भी मुसलमानों की ताईद के महरूम होने के खौफ से साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज करने वाली कांग्रेस अब खुलकर साबिक वज़ीर आज़म की मदाफियत पर उतर आई है। सीएलपी में कांग्रेसी कायदीन ने मुमताज सहाफी कुलदीप नैयर की किताब में नरसिम्हा राव से मुतालिक किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसिल पी वेंकट राव ने कहा कि बाबरी मस्जिद शहादत के वाक़े के बाद कांग्रेस बड़ी कीमत अदा कर चुकी है। अब अपने तमाशे के लिए किताब लिखने वाले कुलदीप नैयर कांग्रेस के सेक्युलर चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अगर कुलदीप नैयर के पास बाबरी मस्जिद मसले का हल मौजूद है तो वो इनकी क़यादत में एक कमेटी तश्कील देने की हिमायत करेंगे और इस सिलसिले में दूसरी जमातों को भी राजी करेंगे। కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు కమ్యూనిస్టులు లేక సోషలిస్టులు తప్ప లౌకికవాదాన్ని 100% యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి పెద్దలు లేరు అసలు. వాళ్ళే ఆ పడగొట్టడానికి కారకులు కూడా. ఇక్కడ లౌకికవాదానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నందువల్ల गवर्नमेंट विप जी वेंकट रमणा ने कहा कि कुलदीप नैयर का इस तरह का इंकशाफ एक हसास मसले पर सेक्युलर ढांचे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रुकन कौंसिल आमोस ने तो नरसिम्हा राव की जबरदस्त हिमायत करते हुए कहा कि एक ऐसा शख्स जिसने हिंदुस्तान की मईशत को मुस्तकम करने के लिए कई काम अंजाम दिए हैं, उसके मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात से अवाम में बरहमी पाई जाती है और ये अवाम को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। ఆయన దేశానికి చేసిన సేవల గురించి గాని మర్చిపోయి ఈ రోజు ఆయన లేని సమయంలో దాని మీద మాట్లాడి మా అందరి మనసులను చాలా బాధ పెట్టే విధంగా, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతం ప్రజలు మా తెలంగాణ నుంచి ఒక నాయకుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినప్పుడు మాకెంతో గర్వంగా ఉండే, అటువంటి పరిస్థితులలో ఆ నాయకుడిని कौंसिल विप पद्मा राजू ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए यह कह दिया कि कुलदीप नैयर बीजेपी के एजेंट है। उन्होंने कहा कि उस वक्त उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह हुकूमत ने बाबरी मस्जिद की हिफाजत का तयखुन दिया था, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद इन्हदाम का बदबख्ताना वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद वाकये के लिए नरसिम्हा राव जिम्मेदार नहीं है। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर आजानी अर्जुन सिंह ने भी इस मसले पर नरसिम्हा राव को तनकीद का निशाना बनाया था, तो कांग्रेसी कायदीन इसका जवाब दिए बगैर उठकर चले गए। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने टीआरएस से सदारती इंतखाब को तेलंगाना मसले से न जोड़ने की दरखास्त की है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सदर जमहूरिया का इंतखाब और मसले तेलंगाना अलग अलग मौज़ूआत हैं और जमहूरी नजरियात के पेश नज़र टीआरएस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने टीआरएस से यूपीए के ताईद उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी की ताईद की अपील की। उन्होंने बताया कि मेडिकल नशिस्तों और नागार्जुन सागर से कृष्णा डेल्टा को पानी की इजराई के मसले पर वो वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करेंगे। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मेडिकल नशिस्तों के लिए तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी के सिलसिले में रियासती गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की। तमाम पता चला है कि गवर्नर ने वी हनुमंतराव को वाज़ेह तौर पर कहा है कि मसला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में है और उन्हें इस सिलसिले में दिल्ली जाकर ही एमसीआई से नुमाइंदगी करनी चाहिए। बाद में हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उस सिलसिले में दिल्ली जाकर नुमाइंदगी करेंगे। ప్రభుత్వ కాలేజెస్
ఎక్కువ ఇచ్చే బదులు వాళ్ళకి ఎన్ని సీట్లు పెంచారు ఈసారి, వాళ్ళకి ఇంకెక్కువ ఎందుకు పెంచలేదు అనేది నేను తప్పనిసరిగా గులాం నబీ ఆజాద్ గారిని కలిసి కలుస్తాను. ఎందుకంటే ఎనివో నేను నైట్కి పోతున్నా, పోయినప్పుడు ఆయనకి తప్పనిసరిగా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తా. ఎందుకంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదవాలి, పైకి రావాలని అనుకుంటారు. కానీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు చేస్తూ దీని మీద కూడా ఏది ప్రభుత్వ ఇంకోటి కూడా ఇవాళ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆఫీసు హాస్పిటల్కి మందిని పంపిస్తున్నాం. నేనేమంటుందంటే बीजेपी ने सदारती ओहदे के लिए यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट न देने की तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों से अपील की है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि अगर प्रणब मुखर्जी को वोट दिया गया तो ये तेलंगाना के साथ नाइंसाफी होगी। इंद्रसेन रेड्डी ने नागार्जुना सागर से कृष्णा डेल्टा को पानी छोड़े जाने को भी नामुनासिब करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के लिए मेडिकल नशिस्तों में इजाफा करने के लिए तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे मौसर तरीके से नुमाइंदगी करने में नाकाम रहे हैं। साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने भी शहर हैदराबाद में पीने के पानी की किल्लत के संगीन मसले पर फौरी तवज्जो देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। अहत CLP में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 100 साल कबल शहर की आबादी 10 लाख थी, जिसके लिए उस्मान सागर, हिमायत सागर बड़े आबी ज़राए थे, लेकिन अब शहर की आबादी 1 करोड़ से मुतजाविज़ हो चुकी है। मौजूदा आबी वसाइल आबादी के लिहाज से बहुत कम हैं। शहर में दिन ब दिन पीने के पानी की किल्लत से अवाम परेशान है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वह सिलसिले में हंगामी इक़दामात करे। హైదరాబాద్ నగరానికి తర్వాత మా కంటోన్మెంట్ ఏరియా కూడా సిటీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ సుమారుగా 1 కోటి జనాభా ఉన్నది. ఇవాళ అబౌట్ 1 కోటి జనాభా. ఇక్కడ తాగునీటిదే సమస్య. గండిపేట, ఉస్మాన్ సాగర్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాయి. అది పాతకాలము 100 సంవత్సరాల కింద కట్టిన చెరువులవి. ఒకప్పుడు 100 సంవత్సరాల క్రితము అప్పుడున్న జనాభాకు సరిపోయే విధంగా నీళ్లుండే। तेलंगाना के लिए मेडिकल नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा करते हुए TRS ने महकमे तिब्बी तालीम के दफ्तर वाक़े कोठी पर धरना दिया। TRS कारकुनों की जानिब से दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। ताहम पुलिस ने TRS कायदीन को महकमे मेडिकल एजुकेशन के डायरेक्टर को याददाश्त हवाले करने की इजाज़त दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए TRS लीडर श्रवण ने कहा कि एक तरफ तेलंगाना के तलबा का मुस्तकबिल तारीकी की सिमत बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं इस इलाके के वज़रा अपने ओहदों को बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि मेडिकल नशिस्तों के अलॉटमेंट में बेकायदियाँ भी हो रही हैं। उन्होंने फौरी तेलंगाना के लिए मेडिकल नशिस्तों के कोटे में इजाफे का मुतालबा किया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।